आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। विश्वेश्वरैया भवन में 2 दिनों के लिए प्रवेश निषेध कर दिया गया है, यानी कि 2 दिनों तक किसी के लिए भी प्रवेश नहीं होगा। विश्वेश्वरैया भवन में कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, आम लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। 5वीं और 6ठी मंजिल पर लगी थी भीषण आग और 8 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विश्वेश्वरैया भवन में प्रवेश निषेध और 2 दिन का समय लिया गया है कि 2 दिनों तक किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश पर, यानी कि मेन गेट से विश्वेश्वरैया भवन में जाने के लिए जो 100 कदम चलने पड़ते हैं उस गेट पर ही रुकना होगा। अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आम लोगों के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। विश्वेश्वरैया भवन में आग पर काबू पा लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने विश्वेश्वरैया भवन जाकर आग से हुए नुकसान का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों से पूरे मामले को लेकर जानकारी ली। सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी भवन में इतनी देर तक आग लगे रहने पर आश्चर्य जताया और साथ ही सीएम ने भविष्य में आग से बचने के सभी सुरक्षित उपकरण रखे जाने का भरोसा दिया है। तरह से कोशिश कर रहे हैं और पूरी जिस समय हुआ है उसके तुरंत बाद से ही सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं, लेकिन इतना देर तक इस तरह का अग्निकांड का ये अपने आप का एक अलग तरह का इंसिडेंट है, घटना है। हम कभी इतना देर तक के लिए सरकारी भवन में इतना दूर तक के बारे में कभी नहीं सुने और देखे थे, इसलिए हमको लगा कि हम जा करके देखें कि अब क्या स्थिति है। तो कोशिश तो इनकी पूरी हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन सारे अधिकारी सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसको निश्चित रूप से इससे मुक्ति पाएंगे और आगे के लिए और भी जो आवश्यक है इस तरह के इक्विपमेंट्स वगैरह का उसको रखा जाएगा यहाँ, ताकि कोई दिक्कत नहीं। तो पटना के विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग को 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझा लिया गया, लेकिन इस आग ने सरकारी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल कि जिस भवन में कई बड़े विभाग हैं उनमें इतनी लापरवाही कैसे? आग की लपटें और विश्वेश्वरैया भवन से उठता धुएं का गुबार। तस्वीरें पटना के विश्वेश्वरैया भवन की हैं। ये भवन कोई आम इमारत नहीं है, इसमें कई विभागों के दफ्तर हैं, कई मंत्रियों का ऑफिस है। मतलब ये बहुत ही खास बिल्डिंग है। इस खास बिल्डिंग में जब आग लगी तो 1 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। आग का गुबार देखने भीड़ भी पहुंच गई, लेकिन जिस पुलिस को सबसे पहले पहुंचना चाहिए था वो नदारत रही। सबको सूचना है, अगर हम लोगों को सूचना है तो उन लोगों को भी सबसे पहले उन लोगों को सूचना मिलती है। इसकी लापरवाही हो सकती है। लोकल पुलिस को रहना चाहिए। या हम लोग पब्लिक को भी हटा रहे हैं, फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं, सब चीज हम लोग नहीं कर सकते। विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग ने पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट की सच्चाई भी सामने लाकर रख दी। जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो भी मैंने अभी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हम और एसीएस हम लिए हैं नया, तो उसी के जरिए जो इक्विपमेंट है उसी के माध्यम से हम करेंगे ना। 2 ही हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल है। इसको भी मैंने रिपेयर कराया है। अभी ये भी तो बंद पड़ा हुआ था 2 साल से, मैंने इसको रिपेयर करके अभी इसको यूज कर रही हूँ मैं। सुबह 7:45 बजे के करीब विश्वेश्वरैया भवन से धुआं निकलना शुरू हो गया। देखते ही देखते आग ने विश्वेश्वरैया भवन की 3री से 6ठी मंजिल तक सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। सवाल है कि क्या विश्वेश्वरैया भवन में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था? अगर था तो आग को तत्काल क्यों नहीं बुझाया जा सका? क्या यहाँ के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे थे? जवाब जानने के लिए ये तस्वीर देख लीजिए। ये देखिए, ये फायर इक्विपमेंट यहाँ पे रखा हुआ है जो हमारे हाथ में है। इसकी स्थिति देख सकते हैं। ये जो है एक्सपायर किया हुआ है, यानी कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। न्यूज़ 18 की टीम धधकती आग के बीच 7वें माले तक पहुंच गई, ये जानने के लिए कि इस अग्निकांड का मुजरिम कौन है। अब आप भी जवाब जानना चाहते हैं तो सच्चाई सुन लीजिए दमकल विभाग के डीजी की ही जुबानी। ये पुराना वायरिंग सिस्टम भी है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को ओवरहॉल भी कर लेना पड़ेगा सभी बिल्डिंग्स में। हम लोग इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं हम लोग अपने फायर ऑडिट रिपोर्ट्स में। तो धीरे धीरे होगा, अभी जो भी ये सिस्टम हम लोगों को दुरुस्त करना पड़ेगा।
8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने विश्वेश्वरैया भवन की आग को तो बुझा लिया, लेकिन इस आग ने बिहार के सरकारी दफ्तरों की लापरवाही को बेपर्दा कर दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रजनीश कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां जल संसाधन मंत्री संजय झा की गाड़ी के आगे एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। डीलर की मनमानी से परेशान मीनापुर ब्लॉक के खरहर गांव का रहने वाला इंद्र सहनी खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इंद्र सहनी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही एसडीओ ने कार्रवाई के भी आदेश दे दिए हैं। तो ये तस्वीर है, मंत्री की गाड़ी के सामने आत्मदाह की कोशिश की गई, पुलिस समझाती रही और खुद के ऊपर केरोसिन डालकर खुद को जलाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और डीलर की मनमानी से यह शख्स काफी परेशान था। और न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, निजी कॉलेज में अब नहीं बनाया जाएगा परीक्षा केंद्र, जिला लेवल पर परीक्षा केंद्र बनाने पर की प्राथमिकता होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूज 18 की खबर का असर, बीपीएससी पेपर लीक कांड से सबक लेते हुए निजी कॉलेज में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे, जिला लेवल पर सेंटर की प्राथमिकता होगी। खबर यह है कि स्वच्छ छवि वाले पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होगी और सभी डीएम को आयोग की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र चयन करने से पहले भौतिक रूप से जांच होगी। बीपीएससी सचिव जीत सिंह ने दी है इस बात की जानकारी। और पेपर लीक कांड में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि 3 लोगों को हिरासत में लेकर ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है। बीपीएससी पेपर लीक कांड पर घमासान, अब तक 4 की हुई गिरफ्तारी। पेपर लीक कांड के और कितने राज़दार। रविवार को बिहार में जो कुछ भी हुआ वो इससे पहले बीपीएससी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। 67वीं बीपीएससी के पेपर आउट हो गए। सोशल मीडिया पर प्रारंभिक परीक्षा के पेपर तैरने लगे। आनन फानन में बीपीएससी ने जांच बैठाकर परीक्षा को रद्द कर दिया और पूरा मामला पुलिस को सौंप दिया। आर्थिक अपराध इकाई ने जैसे तैसे जांच तेज की, कई गुनहगार सामने आते गए। अब तक पेपर लीक कांड में 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि बुधवार को पटना और दूसरे जिलों से 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए 3 संदेहास्पद लोगों में 1 पटना और 2 दूसरे जिलों के हैं। फॉरेंसिक लैब टीम ने हिरासत में लिए गए लोगों का मोबाइल और लैपटॉप खंगाला है। ईओयू की टीम एक आईएएस अधिकारी से भी सहयोग ले सकती है, जिन्होंने वायरल पेपर आयोग को भेजा था। खैर, ये तो हुई जांच की बात, लेकिन जिस पेपर लीक कांड ने पूरे देश में बिहार की भद्द पिटवा दी, उसे बिहार के शिक्षा मंत्री बहुत बड़ा मामला नहीं मानते। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इसमें छवि धूमिल होने की बात है कि तुरंत एक्शन लेने की बात। और ये भी उसका प्रमाण है कि एक हल्का सा लीक या वायरल किया किसी ने। सवाल है कि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा का पेपर लीक होना बड़ी बात नहीं है। जिस पेपर लीक कांड ने 5 से 6 लाख छात्रों को प्रभावित किया है, क्या वो बड़ी बात नहीं है? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और वैशाली से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है। गड्ढे में स्कॉर्पियो पलट गई। स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की जान चली गई। गाड़ी पर शिक्षा विभाग का बोर्ड लगा था। महनार हाजीपुर मुख्य पथ के चांदपुरा ओपी थाना क्षेत्र के चकमगोला के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की वैशाली से, जहां स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौत हो गई है हादसे में। और पटना के बेली रोड से खबर आ रही है कि भीषण जाम की स्थिति है। बेली रोड फ्लाईओवर तक जाम की स्थिति है। पटना चिड़ियाघर से लेकर फ्लाईओवर तक जाम लगा है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के कारण यह जाम की स्थिति हो गई। जाम हटाने में पुलिस जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर और यह तस्वीर आप देखिए, कितना लंबा महाजाम लगा है। और यह जो बड़ा फ्लाईओवर है,
जो कि दानापुर को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो यहां तक जो गाड़ियों का रेला है, पसीने छूट रहे हैं। कैसे ये जाम लगा और इसे छुड़ाने के लिए, इसे फिर से यातायात बहाल करने के लिए जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है। और पटना से ही एक और बड़ी खबर है। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मोहम्मद फिरदौस की हत्या हुई है। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। बड़ी खबर इस वक्त की, राजधानी पटना से युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मोहम्मद फिरदौस नाम बताया जा रहा है जिसकी हत्या हुई है। हालांकि कारणों को तलाशा जा रहा है, खुलासा नहीं हो पाया कि किन कारणों से इसकी हत्या की गई है। आलमगंज थाना के पीर वैश मार्केट की घटना है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर पटना के ज्ञान भवन में बिहार यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित बिहार के युवाओं से जुड़े इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा, मनीषा सिन्हा, एक्ट्रेस नीतू चंद्रा, एक्टर क्रांति प्रकाश झा समेत कई युवा शामिल हुए। यूथ कॉन्क्लेव में आए हुए लोगों ने बिहार के अलग अलग जगहों से पहुंचे युवाओं से संवाद स्थापित किया। बिहार के युवाओं को दुनिया से जोड़ने को लेकर यह पहल की थी। कॉन्क्लेव में वैसे लोगों को बुलाया गया था जिनसे युवाओं को प्रेरणा मिल सकती है, जिससे बिहारी युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सकती है। ज्यादा क्षमता है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के युवा बिहार के भाग्य विधाता बन सकते हैं। अगर आज देश के किसी कोने में जाइएगा तो वहां पर आईएएस ऑफिसर भी बिहारी मिलेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बिहारी मिलेगा और रोड पे काम करने वाला भी मजदूर बिहारी मिलेगा। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे एक कल्चर, वर्क कल्चर के से जुड़े लोग हैं, उनसे हम लोग चाहते हैं कि युवा बिहार में आकर के काम करें, बिहार में इंडस्ट्रीज लगाएं, जिससे कि बिहार आत्मनिर्भर बन सके। पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा नॉलेज सेंटर पहले था और हम लोग वापस उस गरिमा को वापस लाना चाहते हैं। तो बिहार के युवाओं में इतनी क्षमता है, उनको हम लोग बाहर के विश्व से एक्सपोज करना चाह रहे हैं और वहाँ के लोग को बिहार के युवाओं से एक्सपोज करना चाहते हैं। तो हमारा ये 2 वे कम्युनिकेशन वाला ये पूरा जो ये कार्यक्रम है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें दोनों तरफ से आदान प्रदान होगा इन्फॉर्मेशन। जिनको रोजगार की चिंता नहीं है वो समय समय पर बयान देते हैं। हम लोग रोजगार स्टार्टअप के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से किस प्रकार स्थापित करें, उस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। उसकी भी एक पहल है। अभी के युवा हैं वही फ्यूचर हैं और उनको बस ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो भाषा है उस भाषा पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वही आपकी पहचान है। आज देख लीजिए जैसे तेलुगु फिल्म हो, तमिल फिल्म्स हो, ये सारी फिल्में इसलिए बहुत अच्छा करती है कि अपनी भाषा की पहचान बनाते हुए आज बॉलीवुड का बैकबोन है। इसी तरह से बिहार की जितने भी युवा हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी जो मातृभाषा है, भोजपुरी, मैथिली, मगही और मैथिली से मिलती जुलती अंगिका, बज्जिका, उन भाषाओं को आप एकदम स्पष्ट कर लें, क्योंकि वही दुनिया देखना चाहता है। ऊर्जा है तभी तो शायद मुझे लगता है कि पूरे देश का जो प्रशासन है उसमें सबसे ज़्यादा सहभागिता बिहार वालों की होती है। लेकिन यहाँ पे चर्चा करने आए कि आखिर बिहारी क्यों आगे बढ़ जाता है, बिहार क्यों पीछे रह जाता है। और मैं अगर देखूं तो आज भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन अगर मेरे समय से लेकर अब तक के समय बहुत ज़्यादा आया नहीं है। तो कुछ बातें करेंगे, कुछ अपनी ज़िंदगी की। पटना के महावीर मंदिर में आज देश के सर्वोच्च संतों में से एक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी पधारे और मंदिर में हनुमान जी के दोनों विग्रहों के दर्शन के बाद जगत गुरु ने देश में चल रहे मंदिर, मस्जिद और अजान लाउडस्पीकर विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी। चरणों में शीश नवाते पटना महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल और उन्हें आशीर्वाद देते जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। पावन मिलन की ये तस्वीरें तब की हैं जब रामभद्राचार्य महाराज पटना के महावीर मंदिर पहुंचे। एक भक्त की तरह स्वागत करने के बाद आचार्य खुद जगत गुरु को मंदिर के गर्भगृह तक ले गए और यहां विराजित हनुमान जी के दोनों विग्रहों के दर्शन कराए। हनुमान के मंदिर में महाराम भक्त रामभद्राचार्य के आगमन से श्रद्धालु भी खुद को धन्य धन्य मानने लगे। तभी तो भगवान के साथ उनके नाम का जयकारा भी सुनाई देने लगा। 22 भाषाओं के जानकार रामभद्राचार्य जी महाराज
भारत के 4 प्रमुख जगत गुरुओं में से एक हैं। बचपन में ही आंखों की ज्योत चली गई थी, लेकिन ज्ञान की ज्योत ऐसी कि 4 महाकाव्य सहित 100 से ज्यादा ग्रंथों की रचना कर डाली। संस्कृत, व्याकरण, न्याय और वेदांत के मूर्धन्य विद्वान रामभद्राचार्य के आशीर्वाद को पीएम मोदी भी अनमोल मानते हैं, जिन्होंने पटना में सनातन धर्म के साथ साथ देश में चल रहे धार्मिक विवादों पर जो राय रखी, उसे सुनिए। मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर को हटाए। हाँ, जब आते मैं निश्चित कहूंगा, मैं आई विल अपील। वो हटाने के लिए तैयार है नहीं, वो धीरे धीरे समय तैयार कर देगा। ज्ञान वापी के में कुआं है, उसको इन लोगों ने मस्जिद में घेर लिया। ज्ञान वापी के जल को एक बूंद जो पी लेता है वो सर्वोच्च विद्वान हो जाता है। मैंने भी ज्ञान वापी का जल पिया है, इसे वहाँ का सर्वे बहुत उचित है। इन लोगों ने जो किया बहुत गलत किया है। यदि भारत में रहना है तो रघुबर का होकर रहना पड़ेगा, बाबर का होकर नहीं रहना पड़ेगा। पटना पधारने से पहले रामभद्राचार्य जी महाराज मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में 6 दिन के प्रवास पर थे, जहां उनके श्रीमुख से धर्म की धारा फूट रही थी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा